हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो गाइस यहाँ पर बन रहा है खाना और यहाँ पर बन रहा है साथ साथ में घी। तो मलाई रखी हुई थी, मैंने निकाली थी, तो बस अभी उसका घी भी बना लेते हैं। और बस इस तरह से जो है मैं घी बनाती हूँ। और एक कटोरी घी मतलब मलाई में से जो है अच्छा खासा घी निकल आता है, मतलब 300-400 ग्राम के करीबन। तो अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर अभी मैं बना रही थी सुबह नाश्ते में पुलाव। तो बस प्याज को फ्राई कर लिया है, अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया है, सौंफ का सौंफ को भी साथ ही में पीसा था। तो यहाँ पर पुलाव बनाएंगे, हम नाश्ता करेंगे पुलाव का, फिर खाने के देखेंगे कि खाने में क्या बनाते हैं। उससे पहले मुझे कुछ और भी काम करने हैं, वो भी करूँगी। तो यहाँ पे घी भी बन चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको डब्बे में भरेंगे। और यहाँ पे पुलाव भी छोक दिया है मैंने, तो इसको बनने देते हैं। बाकी सारी किचन भी सब साफ़ कर दी है, अब ये बर्तन रखे हैं, इनको क्लीन करने हैं। तो गाइस यहाँ पर ये पर्दे हैं जो कि मुझे नीचे से थोड़ी सी सिलाई करने हैं, कि इनको मैंने धोकर डाल दिए थे, तब ये सूख चुके हैं। तो मैंने सोच रही हूँ तो मैं ना इसको एक बार और फोल्ड कर दूँगी इस तरह से, इतना, ताकि हमारे जो पर्दे ना एकदम सही आएंगे। अभी हल्के हल्के से घिसट रहे हैं, तो अभी इतना फ़ोल्ड कर दूँगी ना तो एकदम परफेक्ट आएंगे ये। इतना मुझे फ़ोल्ड करना है इसको। तो चलो वही सिलाई करते हैं दोनों पर्दों में। आज काफ़ी दिन के बाद मैंने मशीन जो है साफ़ करी है और बस अभी सिलाई करने के लिए बैठ गई। तो चलो फिर फटाफट से पहले तो ना ये वाले कर्टन्स करते हैं, फिर मैं निकालूंगी अपने पिंक वाले कर्टन, उनको भी मुझे ठीक करना है, क्योंकि ये और वो पिंक वाले दोनों ही मैं लगा दिया करूँगी तो अच्छे लगेंगे। इस तरह से इतना मुझे फ़ोल्ड करना है इसको। तो अभी हम यहाँ पर एक ये बड़ा काम लेकर बैठे हैं। यहाँ पर है ये कुछ दवाइयाँ जो कि मुझे हटानी है, कुछ एक्सपायरी हो चुकी हैं, कुछ सही रखी हैं, वो मुझे रखनी है। तो यहाँ पे मैंने ये छाट दी है और ये भी मुझे क्लीन ही करना था, तो ये भी मैंने क्लीन कर दिया है। ध्यान किस चीज़ से आया, इससे, क्योंकि सोफे से मेरे जो है ना यहाँ पर ही कट गया है, तो खून बह रहा था इसमें। यहाँ पर भी है, तो कट गया। हाँ इस वाले में तो खून ही बंद नहीं हो रही, इतनी लंबी खाल निकल गई इसकी। तो बस यहाँ पे मैं दवाइयाँ ढूंढ रही थी इस पे लगाने के लिए, ट्यूब वगैरह। तो बस अभी ये करने बैठ गई। यहाँ पे दवाई नहीं लगा पाई, लेकिन उससे पहले ये सारा काम करने बैठ गई। ऐसा किस किस के साथ में होता है वो मुझे बताना, क्योंकि मेरे साथ में तो अक्सर यही होता है। मैं कुछ और देखने जाती हूँ लेकिन कुछ और काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बाकी छाट ली इसमें। और ये देखो, ये और देखो थोड़ा सा सर्च करके। कोल्ड की है, ड्राई कोल्ड खांसी की, ड्राई कोल्ड। तो बस गाइस उसके बाद जो है सारी दवाइयाँ सेट करी हैं, जो एक्सपायरी थी वो हटानी थी, जो यूज़ में नहीं होती थी वो भी हटानी थी मुझे। कुछ आयुर्वेदिक वगैरह की भी रखी हुई थी, तो बस वो हटाई हैं। और उसके बाद फिर मैंने बनाया था खाना, और खाने में आप लोग देख ही सकते हैं कि आज मैंने लंच में क्या बनाया हुआ है। थोड़ा सा पुलाव भी रखा हुआ है, तो हम लोग वो भी खाएंगे। यहाँ पे अंडा मटर बनाए हैं, आप लोग भी आजा खाना खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी से अंडा मटर की सब्जी। हाँ करके मेरे बाल अभी भी गीले ही हैं सारे, और बस रन को भी नहलाया, उसके वो नहा कर जो है सीधा सो गई है। और बस अभी हमने नहा लिया है, खाना खा लिया है, और बाकी के सारे काम हो चुके हैं। लाइट चली गई है, लाइट ऑन कर देते हैं आगे की। लाइट चली गई है। अगर इसी ये वाला जो सूट है, ये मैंने काफ़ी दिन के बाद पहना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ था। ये मेरी सासू माँ का सूट था, तो अभी मैंने इसको अच्छे से फिटिंग करके जो है अपने लिए बना लिया है। दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मैंने इस तरह से फर्स्ट टाइम पहना है, मतलब पूरा सेट। पहले ये बिल्कुल लूज़ था मेरे को, अभी एकदम अच्छे से फिटिंग आई है। मतलब काफ़ी दिन के बाद जो है मैंने सिलाई करी है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। कर लेती हूँ मैं छोटा मोटा अपने खुद के लिए। लग रहा है काफ़ी दिन के बाद मैंने अपने हाथ से ऐसे तरह से सिलाई करके मैंने पहना है,
ये सूट मैंने दोबारा से पूरा काट कर दोबारा ठीक किया है, मतलब ये समझ लो पूरा ही मैंने ही सिला है, क्योंकि इसकी आस्तीन और बहुत ज़्यादा लूज़ था, इसका गला भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो सारी चीज़ें जो है ठीक करी हैं दोबारा से, चाक वगैरह ये जो साइड ये चाक होती हैं ये दोबारा से बनाई हैं, पूरा सूट जो है दोबारा से ही बनाया है। और कल रात में ही मैं बैठी थी, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता हॉर्न की वजह से। अभी भी देखो बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से, अभी भी मतलब उसके पास ही लेटना पड़ेगा मुझे। कभी कभी बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची बनती है वो छोटी तो खैर है ही, अभी 3 साल की हुई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाती है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो अभी मैं जा रही हूँ उसके पास। तो ये सूट जो है मैंने रात के 12 बजे ठीक किया है। मैं रात के 12 बजे ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो ये देख रहे थे मूवी अपनी, होरैन को मैंने लगा दिया था टैबलेट में, ताकि मैं अपना कुछ सिलाई वाला काम कर सकूं, क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग था मेरा सिलाई वाला जो काम था वो। तो कल रात 12 बजे मैंने ये ठीक किया है, ये देखो इसके बाद मैंने ड्रायर से ड्राई कर दिया है, तो ये तो बड़ी आराम से मेरी बारी आई, तब तक लाइट चली गई। चलो ऐसे ही सूख जाएंगे, अभी तो गर्मी हो रही है ज़्यादा, मतलब सर्दी इतनी है नहीं। अभी ये सोने के लिए बोल रही है, इसको सुला देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। गाइस चाउमीन बन चुकी है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया सी। बहुत सारी बन गई यार, मैंने तो थोड़ी सी ही बनाई थी ये। तो हम लोगों के लिए चाउमीन निकल चुकी है, देखो कितनी बढ़िया लग रही है खिली खिली। तो जी अभी हो चुका है शाम का टाइम और टी टाइम। तो टी नहीं पी रहे हैं क्योंकि अब आ गई हैं गर्मियाँ, अब सर्दी ऐसा महसूस ही नहीं होता, इतनी जल्दी सर्दियाँ निकल गई तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने बनाई है चाउमीन, तो चाउमीन बैठ करके खाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो गैस फ्री होकर सारे कामों से मैं आ गई हूँ इधर, और बस मुझे एक शांति वाला रूम चाहिए था, कि मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी थी, आप लोगों से बातें भी करनी थी। तो इस वजह से जो है ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आगे चल रहा है हॉल में टीवी, और रूम में चल रहा है टैबलेट, और गेम खेल रही है शायद, हाँ गेम ही खेल रही है। और अभी मैं यहाँ पर बनी हुई है पिंकी पिंकी, मेरी नज़र गई एकदम से, तो पिंक दुपट्टा, पिंक सूट और पिंक दीवार, और मैं भी पिंकी पिंकी हो रखी हूँ रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे देखो पिंपल भी हो गया। चलो इसको करते हैं इग्नोर। और मुझे ना मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले आप लोगों के, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के हैं। पूरा जो है इस वीडियो में नहीं हो पाएगा जवाब, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रॉपर एक Q&A वाला वीडियो बनाना पड़ेगा। तो जितने भी अभी सवाल है आप लोगों के, मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगी, बाकी फिर कभी देखेंगे, है ना। आप लोगों को मुझसे रिलेटेड, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करने हैं आप लोग करिएगा, खूब सारे जो भी आप लोगों को पूछना है। इंशाल्लाह मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी, और उसमें शायद आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि क्या कुछ है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। अभी फ़िलहाल जितने भी हमने क्वेश्चन निकाले हैं उनके जवाब देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम बर्थडे से रिलेटेड बात करेंगे, और इनके बर्थडे से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे। आपने जो है हॉल बुक क्यों किया, इतने से लोगों का ही अगर करना था तो हॉल बुक करने की क्या ज़रूरत थी, इस तरह से कोई कमेंट था। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, कहाँ गया वो कमेंट, ये ठीक है। तो देखो मुझे ना मेरी फैमिली के लिए एक पर्सनल चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने वो हॉल बुक किया था। हम लोग सिर्फ फैमिली डिनर के लिए गए हुए थे। तो मैंने सोचा था कि हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब अपनी फैमिली के साथ, हमें कोई और नहीं चाहिए, भीड़ भड़क्का नहीं चाहिए। तो इस वजह से जो है ना हम लोगों ने वो बुक किया। और रही बात होरैन के बर्थडे की, कि जब तुम लोगों को इतना ही कम लोगों को करना था तो तुम जो है घर में भी कर सकते थे। तो देखो सबसे पहले तो हमारा प्लान ऐसा बर्थडे बनाने का था ही नहीं इस बार,
रीज़न क्योंकि देखो कुछ लोग तो खुश होते हैं चीज़ों को देखकर, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो देखो इस वजह से जो है ना हम लोग बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे इस बार, बट बच्चों की खुशी की वजह से हम लोग को जो है ना सेलिब्रेट करना पड़ा। स्पेशली आलिया इनायत, आलिया इनायत को बहुत दिन से ये था कि अब वो समझदार हो गई हैं, बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, तो उनको लगता है कि हमारी बहन का बर्थडे आ रहा है, हुरैन का बर्थडे आ रहा है, हुरैन का बर्थडे बनाएंगे पापा, हुरैन का बर्थडे बनाएंगे, इस तरह से। तो इस वजह से जो है ना बच्चों की खुशी की वजह से हम लोग वहाँ फैमिली डिनर के लिए गए हुए थे और फिर वहीं पर हम लोगों ने जो है ना केक कट किया। तो बस यही था। अब क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि आपने अपनी बहन, भाई, भाभी, मम्मी को क्यों नहीं बुलाया। वो इन्होंने बोला है, मैं नाम भी बता देती हूँ आप लोगों को, मन्नू महनाज 3204 करके इनकी कोई आईडी है ये। तो इन्होंने जो है ना बोला है कि आपने अपनी भाई भाभी और अम्मी को क्यों नहीं बुलाया। तो देखो रीज़न मैं बता चुकी हूँ मम्मी के ना आने का, क्योंकि खाला की तबीयत अभी ठीक नहीं है। हाँ, खाला से रिलेटेड भी कुछ सवाल आते हैं, उनको भी हम लेंगे, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे पास अभी जो है टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर Q&A ए वीडियो अगर मैं बनाऊँगी तो वो नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करने हैं आप उसमें कर सकते हैं, उन सभी के सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह से। तो यहाँ पे मम्मी के ना आने का रीज़न मैं बता चुकी हूँ। और सेकंड भाई भाभी, तो रही बात भाई भाभी की, देखो मेरे जो बड़े भाई हैं वो 3 दिन के लिए जो है ना टूर पर गए हुए थे बाहर कंपनी की साइड से, तो वो नहीं आ सकते थे। और रही बात भाभी के ना आने की, भाभी थी अपने मायके, तो वो कुछ टाइम पहले ही गई हुई थी, तो इस वजह से जो है ना वो नहीं आ पाई। हालांकि हम लोगों ने फ़ोन भी किए, तो फिर वो अकेली वहाँ से कैसे आती, तो इस वजह से जो है ना वो नहीं आई। और तो ये तो रहे बर्थडे के कुछ सवाल। और जब मैंने अपनी भाभी की दावत करी हुई थी, तो उसमें एक सवाल आए हुए थे कि मैंने बताया था उसमें कि कोई आने वाला है, किसका हम लोग इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कौन है जिसके हम लोग इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं उनके आने की। तो उसमें एक कमेंट आया था हुमैरा हसन का 1985 करके इनकी कोई आईडी है, 1985 करके कोई आईडी है इनकी। तो इन्होंने बोला था इनके मुमानी को बेबी हुआ है, फर्स्ट टाइम आ रहा है घर शायद, इसलिए ये लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अरे इतनी बड़ी बात आपने कह दी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उनके बेबी का हर कोई इंतज़ार कर रहा है गाइस, सच में। क्योंकि मेरे मामू मेरे मम्मी के घर में सबसे छोटे हैं, मतलब भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, एक ही भाई है मम्मी का। तो उनके बेबी के आने का सबको इतना ज़्यादा इंतज़ार है ना। बस आपने जो भी बोला है बहन, आपकी जो मुंह से शब्द निकले हैं वो पूरे हो जाएं, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र रहेगा। बहुत खुशी होती है जब कोई बेबी आता है घर में, और मैं उनकी ज़रूर से दावत करूँगी जब उनका बेबी होगा तब, है ना। बस अल्लाह ताला से दुआ करना। और हाँ, जितनी भी लेडीज़ हैं मुझसे दुआ कराती हैं, मुझसे कहते हैं कि अपी आप हमारे लिए दुआ करिएगा कि उनको भी बेबी हो जाए। तो बस अल्लाह ताला से मैं दुआ यही करूँगी कि अल्लाह ताला हर एक मेरी बहन को, मेरी बाइटी फैमिली के जितनी भी औरतें हैं सारी, जिनको जो बे औलाद है, अल्लाह ताला उनको भी औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मैं हर किसी के लिए दुआ करती हूँ, और करनी भी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ना चिमनी को लेकर कुछ कमेंट आया था, ये है आसना रेहान 5477 करके कोई आईडी आएंगी। तो इन्होंने बोला है कि चिमनी कहाँ से लिया, उसका लिंक ज़रूर देना। तो चिमनी हमने ऑनलाइन ही लिया था, और बहुत अच्छा चिमनी है। मैं तो जो है बोलूँगी आपको कि ज़रूर से लो वो वाली चिमनी, कि देखो मेरे जेठ जी के यहाँ पर, मेरे यहाँ पर, मेरी मम्मी के घर पे, मतलब मेरे मायके में भी वही चिमनी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा चिमनी है, सबको बहुत पसंद आया है। तो अमेज़ोन से मंगाया था हमने वो चिमनी, और अगर होगा तो इसका लिंक आपको दे दूँगी, आपने मंगाया तो, है ना। बहुत अच्छा चिमनी है वो। और एक कमेंट ये है रोज़ QU6/I करके कोई इनकी आईडी है, बहुत ही अटपटी सी आईडी है।
तो इन्होंने बोला है आपकी अम्मी और भाई के चैनल का नाम बताओ। तो देखो डियर, मेरे भाई और अम्मी का कोई भी चैनल नहीं है, अगर होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती, पर और अभी उनका चैनल कोई नहीं है तो मैं कैसे बता दूँ है ना, चैनल होना भी तो चाहिए। तो एक ये था, आपका जवाब आपको मिल गया है। एक है मेरे फ्रेंड जो कि हर एक वीडियो में कमेंट करती है मुझे बहुत ही प्यारे से। इन्होंने बोला है नाम है इनका कहकसा फातिमा, कहकसा फातिमा इनका नाम है। इन्होंने बोला आप अपने हॉल में डाइनिंग टेबल भी सेट करनी चाहिए थी, कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ जाता है। हाँ डियर, मैं मानती हूँ कंफर्ट लेवल बढ़ जाता होगा। मेरा हॉल की जो चौड़ाई ना बहुत कम है, ठीक है, नाम लेने का रीज़न बता रही हूँ मैं। मेरे हॉल की जो चौड़ाई ना बहुत कम है, सिर्फ 20 है, तो इस वजह से जो है ना मैं ज़्यादा सामान नहीं रख सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि डाइनिंग टेबल बहुत ही कम ही घरों में यूज़ होती होंगी, जितने भी घर मैंने देखे हैं अभी तक। मेरे बड़े पापा के घर वहाँ भोपाल में और यहाँ पे भी मैंने जितने घरों में देखे हैं, डाइनिंग टेबल सबके एकदम कॉर्नर में जाकर रख गए हैं, बस वो ऐसे ही यूज़ नहीं होता है उनका। तो देखो, चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो यूज़ हो। और रही मेरी बात, मैं किस लिए नहीं ले रही हूँ, मेरा उसकी वजह से ले रही हूँ। मैं कंफर्टेबल वैसे भी हूँ, मैं तो आराम से भाई नीचे गलीचा बिछाती हूँ, दस्तरखान बिछाती हूँ, नीचे बैठकर हम दोनों आराम से खाना खाते हैं। भाई देसी लोग हैं, देसी ही चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं। रही डाइनिंग टेबल की, बस रीज़न यही है कि इसकी वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। मुझे थोड़ा सा घर अपना खाली खाली अच्छा लगता है, भरा भरा घर नहीं लगता। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा घर भर जाता है ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, घर खाली हो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा सामान उतना ही होना चाहिए, लिमिटेड सामान। ज़्यादा सामान अगर भर जाता है ना तो फिर वो यूज़ भी नहीं होता है और फिर रखे रखे ख़राब भी हो जाता है। तो ये रीज़न है। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बुरा मत मानना। आपका भी कहना एकदम सही है, मैं मानती हूँ। हाँ, और हुरैन की बर्थडे में लवली बाजी को क्यों नहीं बुलाया? तो देखो, लवली बाजी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनके ससुर का इंतकाल हुआ है। अगर बुलाती भी तभी वो नहीं आ पाती, उनके ससुर का इंतकाल ही हुआ है फ़िलहाल। और अपनी ननद सीमा बाजी को क्यों नहीं बुलाया था? तो सीमा बाजी को भी हम लोगों ने बोला था, लेकिन उनका भी नहीं आना हो पाया। देखो, सब अपनी अपनी गृहस्थियों में बिज़ी रहते हैं, तो इस वजह से जो है ना आना नहीं हो पाता है। इंशाल्लाह लेकिन वो छुट्टियों में आएंगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अभी मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए मैं दूसरा कोई वीडियो बनाऊँगी Q&A वाला। तो जितने भी आप लोगों की क्वारीज है, जितने भी आप लोगों के सवाल हैं, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझसे, मेरे फैमिली से रिलेटेड, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, मेरे बच्चे से रिलेटेड, सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर हम एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए। तो चलिए, फ़िलहाल मैं ना इस वीडियो का एंड यहीं कर रही हूँ। और हाँ, एक और लास्ट कमेंट, भाभी की प्रेगनेंसी को लेकर कुछ कमेंट ऐसे आए थे कल की वीडियो में कि भाभी तुम्हारी प्रेग्नेंट है क्या? तो देखो, जैसे ही कोई भी खुशखबरी आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो अभी हम लोग मजाक ही कर रहे थे, ये था। तो चलिए गाइस, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करिएगा अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। अल्लाह हाफिज़।